हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉम्स आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों, कल यानी 20 दिसंबर को ये आईपीओ आपको बाजार में लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो लिस्टिंग कैसी हो सकती है, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कंग्रेचुलेशंस, जिनको भी आईपीओ लगा है। नो डाउट, देखिए अलॉटमेंट आना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर आपको लगा है तो आप सबको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फ्रेंड्स, अगर आपको आईपीओ लगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, 790 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलने वाला है। कुल मिला के 18 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। एक क्वेश्चन जो मेरे पास हमेशा आता है जब भी मैं लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाता हूँ कि सर अभी तक हमारे डीमैट में शेयर शो नहीं कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर अभी तक शो नहीं कर रहे हैं, कल बाजार में लिस्ट होने से पहले वो आपके डीमैट में शो कर जाएंगे। तो उसको लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता ना ले, वो अपने आप ऑटोमेटिकली शो कर जाएंगे। समय लगता है डीमैट में आने में, तो वो अपने आप शो कर जाएंगे। उस बात को लेकर कोई भी चिंता ना करें। और अगर किसी को अभी तक रिफंड नहीं आया तो वेट करिए, अपना आप रिफंड आ जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि कल कितने पर लिस्टिंग हो सकती है, देखिए हमेशा मैं कहता हूँ कि लिस्टिंग जब भी आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए सब्सक्रिप्शन डेटा, और वो किसका, क्यूआईबी का। तो जिस तरीके की डिमांड क्यूआईबी की तरफ से आई थी, 122 गुना दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था। और ये बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबी पोर्शन ज़्यादा बड़ा था इस बार। हमेशा तो क्या होता है, 50% रिजर्वेशन रखा जाता है क्यूआईबीज के लिए, और उसमें से भी दोस्तों 30% ऑलमोस्ट एंकर इन्वेस्टर ले आते हैं, फिर 20% इनके पास बचता है। लेकिन इस बार क्या था, 75% का दोस्तों पोर्शन था क्यूआईबीज के पास, जिसमें से 35% ले गए थे एंकर इन्वेस्टर्स और 30% बचा हुआ क्यूआईबीज का था। तो बड़ा पोर्शन था दोस्तों इस बार क्यूआईबीज का, जो 122 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ। 122 गुना का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट दोस्तों 43,793 करोड़ के आसपास दोस्तों क्यूआईबीज की तरफ से पैसा है। अब 122 गुना सब्सक्राइब हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सबको अलॉटमेंट मिला है, लेकिन जरूर दोस्तों हो सकता है कि कल आपको फॉलो अप बाइंग देखने को मिले क्यूआईबीज की तरफ से। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है जब क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन अच्छा निकल कर आता है। सेकंड बात है दोस्तों एच एन आईज ने भी भर भर के इस इशू के अंदर पैसा लगाया था, लेकिन अगेन यहाँ पर भी सबको अलॉटमेंट तो नहीं मिला है। तो हो सकता है कि थोड़े बहुत आपको एच भी बाय करते हुए नजर आए। बाकी कितने पर लिस्टिंग होगी, चलिए अब ये समझ लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों करंट ग्रे मार्केट क्या है। तो ग्रे मार्केट दोस्तों चल रही है 501 रुपये। इसका मतलब है कि 63.42% के आसपास दोस्तों अभी बताया जा रहा है ग्रे मार्केट के हिसाब से कि इतना ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है। देखो, ग्रे मार्केट कभी भी कोई एक्यूरेट नहीं है। आज दोस्तों एक आईपीओ लिस्ट हुआ था एसजे लॉजिस्टिक्स, उसकी ग्रे मार्केट थी 90%, ऑलमोस्ट लिस्ट हुआ 40%। तो याद रखिएगा, ग्रे मार्केट कभी भी एक्यूरेट नहीं है, मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ। और आज दोस्तों उसका एक एग्जांपल देखने को मिल गया। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि डॉम्स केस में, क्योंकि वो ज़्यादातर हमेशा दोस्तों ग्रे मार्केट फ्लक्चुएटिव जो होती है और बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकती है लिस्टिंग पर, वो ज़्यादा एसएमईज में होता है। मेन बोर्ड में तो ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, मेन बोर्ड में भी ऐसा नहीं है कि जो ये दिखा रही है एग्जैक्टली वैसा का वैसा होगा। देखिए, तीन चीज़ें डिपेंड करती है। पहली बात तो दोस्तों है कंपनी। क्या कंपनी अच्छी है? तो बिल्कुल, कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। सेकंड बात दोस्तों आती है बाजार, मार्केट्स, राइट। बाजार किस तरह से चल रहे हैं। तो दोस्तों मार्केट्स में आप एक बात समझ सकते हैं कि डेफिनेटली मार्केट्स के अंदर जो मूव है वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है, एंड डेफिनेटली मार्केट्स जो है वो बढ़िया कर रहे हैं। बाजार के अंदर जो मूव है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, तो मार्केट भी पॉजिटिव अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। तीसरी बात दोस्तों जो निकल के आती है वो है दोस्तों वैल्यूएशंस। ठीक है, वैल्यूएशंस पे भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन ज़रूर अगर अभी करंट हिसाब से चलते हैं, जो 501 रुपये ग्रे मार्केट है, इसको हम राउंड ऑफ करके 500 रुपये ले लेते हैं। तो 18 शेयर्स है आपके पास, राइट। 500 रुपये का ऑलमोस्ट आपको मुनाफा देखने को मिल रहा है पर लॉट, सॉरी पर शेयर, मतलब 500 रुपये पर शेयर का मुनाफा है। 18 शेयर्स है, तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 9,000 रुपये का आपको मुनाफा हो जाएगा अगर हम अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट चलते हैं। लेकिन किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे याद रखिए, जैसे मैंने कहा ग्रे मार्केट एक्यूरेट थोड़ी है। ग्रे मार्केट बता सकती है कि हाँ इधर हो सकता है, बट हमेशा एक्यूरेट नहीं होती है। तो इसी के लिए सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों वैल्यूएशंस को। कंपनी 43.19 के प्राइस ट्रेंडिंग पे अपना आईपीओ लेकर आई है। अगर हम बात करते हैं इसके करंट पीयर्स से, तो कोक्यू कैमरन 26.18 की प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करता है। लिंक लिमिटेड दोस्तों 28.15 की प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करता है। नवनीत एजुकेशन 15.86 की प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करता है। और फ्लेयर राइटिंग 35.76 की प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करता है। इसका मतलब एक बात तो आपने साफ नोटिस करी है कि अभी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई हाई वैल्यूएशन पे लाया है आईपीओ, तो वो ऑलरेडी दोस्तों डॉम्स है, क्योंकि ऐसी वैल्यूएशन पे कोई भी दूसरी कंपनी लिस्ट नहीं कर रही है। तो फिर बाजार ने इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया क्यों? देखिए, उसका रीज़न था कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा बात, इंडस्ट्री को बीट करना। जहाँ इंडस्ट्री दोस्तों ग्रो नहीं कर पा रही थी, वहाँ पे कंपनी लगातार बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। इसलिए दोस्तों जो कंपनी का आरओसीई है वो भी अपने आप में काफ़ी फैंटास्टिक है। इसीलिए दोस्तों बाजार ने इसको एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है, और ऑलमोस्ट दोस्तों 60% ऊपर ग्रे मार्केट चल रही है।
तो अब कितने पर ये लिस्ट हो सकता है, चलिए ये समझते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से जो आईपीओ है इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। देखिए याद रखिएगा, प्राइस बैंड है कितने रुपए का, 790 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। कुल मिला के आपको 18 शेयर्स मिल रहे हैं ना, सिंगल लॉट। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो शेयर है वो लिस्ट होना चाहिए अराउंड 450 टू 500 रुपीज़ ऊपर, मतलब इसी के आसपास लिस्टिंग होगी। मेरे हिसाब से 450 रुपये से 500 रुपये के बीच में दोस्तों आपको ज़्यादा मिल सकते हैं इस आईपीओ के अंदर। इससे ज़्यादा मिलने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इसकी और भी धूम धड़ाका लिस्टिंग होगी, इसी के बीच में लिस्टिंग होगी। नहीं, 450 से 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा 790 प्लस 450 टू 500 रुपीज़ के आसपास मिलेंगे। क्यों? बिकॉज दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात है वो दोस्तों वैल्यूएशंस ही है। वैल्यूएशंस ज़रूर देखिए, कंपनी ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाकर रख रखा है। कंपनी पूरे इंडस्ट्री को बीट करती हुई नज़र आ रही है। जहाँ इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो पा रही है उससे ज़्यादा कंपनी की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी के पास बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, पॉजिटिव फैक्टर्स है, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टिल दोस्तों एट द एंड बाजार में हर चीज़ की एक प्राइस होती है और उसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं। तो वैल्यूएशंस कितनी एक्सपेंसिव हो जाएगी अगर दोस्तों ये 60% ऊपर लिस्ट हो जाता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो कितनी एक्सपेंसिव हो जाएगी फिर, राइट। ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, 65 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक की जो वैल्यूएशंस है वो ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हाई ट्रेड करना चालू कर देगी, फिर 65 की प्राइस टू अर्निंग पे मिलना चालू कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक दोस्तों और एक्सपेंसिव आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से 790 रुपये का एक शेयर है आपके पास, उसमें 450 रुपये मेरे को लगता है मिनिमम, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों 1240 के आसपास इसकी लिस्टिंग होगी। और उससे कितना और मिल सकता है ज़्यादा, 790 प्लस आप 500 कर लीजिए, जिसका ऑलमोस्ट बैठता है 1290। इसके ऊपर दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि ये लिस्ट होगा इतना। इसके बीच में अगर लिस्ट होता है तो याद रखिएगा इसको बहुत अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी। बट मैंने आपको रीज़न बताया कि इसके ऊपर लिस्टिंग की ज़्यादा मेरे एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं है। रीज़न सिंपल है, कंपनी के वैल्यूएशंस जो है दोस्तों फिर वो थोड़े से एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हायर हो जाएंगे तो फिर दोस्तों स्टॉक में उतना मज़ा नहीं आता है। फिर मैं कह सकता हूँ कि बाजार भी उससे ज़्यादा वैल्यूएशंस क्या ही देगा इसको, राइट। वैसे ऑलरेडी दोस्तों ये काफ़ी प्रीमियम पे अपना आईपीओ लेकर आया, उसके बाद भी और अच्छा लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस पूरी है। बट 1240 से 1290, अगर कल बाजार मान लीजिए शुरुआत में 100 पॉइंट नीचे खुलता है तो फिर ये 1240 को आप 1200 लेके चल सकते हैं और अपर एंड में 1290 में लेके चलूंगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ, अगर कल शुरुआत में बाजार में कोई बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल गई तो भी वो फैक्टर कर सकता है लिस्टिंग को, अफेक्ट कर सकता है थोड़ा बहुत लिस्टिंग को। तो मुनाफे की बात सिंपल सादी यही है कि 450 रुपये का आपको पर शेयर मुनाफा होगा 18 के हिसाब से, ऑलमोस्ट 8100। 8100 से 9000 रुपीज़ का प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन लगा के आप चल सकते हैं। इतना मुनाफा होने की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस है। अब याद रखिए 9000 से ऊपर आपको जितना भी मुनाफा होगा ये आपके प्रॉपर लक है, बिकॉज 9000 से ऊपर का मुनाफा होने की एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। लेकिन ज़रूर हाल फिलहाल में जो आईपीओज लिस्ट हुए थे, जैसे जो मेन बोर्ड आईपीओ लिस्ट हुआ, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज, गंधार, फ्लेयर, इन तीनों ने बहुत अच्छी लिस्टिंग दी थी अबव एक्सपेक्टेशंस। बट मेरे हिसाब से उस समय बाजार भी बहुत दमदार चल रहा था। अभी तो बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन की फेज में जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी भी देखिए तेजी तो इंटैक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ज़रूर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है और स्पेसिफिकली मिड कैप शेयर्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो वो एक असर डाल सकता है मेरे हिसाब से। बट जैसे मैंने बताया, इसमें अगर लिस्टिंग होती है तो इस लिस्टिंग को कतई बुरा नहीं, बहुत अच्छा माना जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जिनके पास नहीं आया है क्या वो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। देखिए अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्रॉपर हम देखिए एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को उसी तरह से लीजिएगा। कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन अपने फिनेंशियल एडवाइजर से लीजिएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोस्तों जब स्टॉक इतना हायर प्रीमियम पे लिस्ट करना चालू कर देगा तो स्टॉक में बिल्कुल लेने की जल्दबाजी ना करें। देखिए हो सकता है कि आपके मतलब आप इसको 1200 पे छोड़े और ये स्टॉक जल्दी ही 1500 के लेवल तक पहुंच जाए, हो सकता है। पर याद रखिए वो रिस्क है, राइट। फिर अगर आप रिस्की है तो फिर तो आप कोई भी लीजिए, लेकिन अगर आप दोस्तों सोच समझ के पैसा लगाते हैं, सेंसिबली इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर ऐसे हाई लेवल पे लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। और इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा दिन फिर वो स्टॉक ट्रेड भी कर पाएगा, अगर कंपनी के फिनेंशियल्स उस नंबर को जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो बेटर क्या है, वेट फॉर कंपनीज थर्ड क्वार्टर नंबर्स, राइट, Q3 रिजल्ट्स। जिस समय Q3 रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद दोस्तों पोजीशन बनाइए, फिर आप पोजीशन बना सकते हैं। बिकॉज स्टॉक में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कंपनी जो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो उतनी इंटैक्ट रख पा रही है। बट अगर नहीं रख पाती है तो फिर दोस्तों याद रखिएगा समय नहीं लगेगा शेयर को नीचे आने में, फिसलने में। इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बाकी ठीक है, अच्छी लिस्टिंग होगी, एक्सपेक्टेशंस पूरी है अच्छी लिस्टिंग की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग भी आपका व्यू बताइए, आप लोगों का व्यू क्या है, कितने पर लिस्ट हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।